जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और ठाकुर जी की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नृत्य की भांति ले चलता हूँ आपको आज की पावन मंगलमय श्रीमद् भागवत भागीरथी में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के आज 10वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। भागवत के 10 लक्षणों का विस्तार से वर्णन श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं द्वितीय स्कन्धः अथ 10मो अध्यायः। श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयो मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयो। 10मस्य विशुद्ध्यर्थं नवानां ह्य लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः सुतेनार्धेन चाञ्जसो। भूतमात्रेन्द्रियधियां जन्म सर्ग उदारतं ब्रह्मणो गुणवेशम याद विसर्ग पौरुषम स्मृतो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस भागवत पुराण में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय इन 10 लक्षणों का 10 विषयों का वर्णन है। इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है उसी का ठीक ठीक निश्चय करके करने के लिए कहीं श्रुति से कहीं तात्पर्य है और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत शब्द आदि तन्मात्राएं इंद्रियां अहंकार और महत्व की उत्पत्ति होती है उसी को सर्ग कहते हैं। और विराट पुरुष के उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है उसका नाम विसर्ग है। स्थिति वैकुंठ विजय पोषणम तदनुग्रह मनवंतराणि सद्धर्म ऊतय कर्म वासन अवतारानुचरितम मनीष्यास्यानुवर्तिनाम सतामी स कथा प्रोक्त नाना ज्ञानोपवर्हितो निरोधस्यानुसरणम् आत्मानः सशक्तिभिः मुक्तिर्हित्वा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितो। आवासज्ञो निरोधज्ञो यतश्चाध्यवसीयते सोऽआश्रयः परं ब्रह्मन् परमात्मेति सद्यते। प्रतिपद नाशकी और बढ़ने वाली सृष्टि एक मर्यादा में स्थिर रहने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसका नाम स्थान है। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है उसका नाम है पोषण। मनवंतरों की अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजापालन रूप से धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसे मनवंतर कहते हैं। और जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं ऊती नाम से कही जाती हैं। भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेम भक्तों की विषय विविध आख्यानों से युक्ति गाथाएं इस कथा कहें। निरोधस्यानुशयनो आत्मानः सशक्तिभिः मुक्तिर्हित्वा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितो। आवासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यावसीयते सोऽआश्रयो परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दते हैं। परमात्मेति शब्दते हैं। भगवान विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों से युक्त गाथाएं इस कथाएं। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध है। अज्ञान कल्पित कर्तृत्व भोक्तृत्व और अज्ञान अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वह परम ब्रह्म ही आश्रय है। शास्त्रों से उसी को परमात्मा शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है। अध्यात्मिको यम पुरुष सोचा विवादिदेविका यतस्तोत्रो भय विच्छेद पुरुषो यादि भौतिको एकमेकोतराभावे यदा नोपलभामहे त्रितयं तद्रयो वेद सोमात्मा स्वाश्रयाश्रयो।
जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है वह इंद्रियों के वे अधिष्ठात्री देवता सूर्य आदि के रूप में भी है, और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है वही उन दोनों को अलग अलग करता है। इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरे दोनों की उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः जो इन तीनों को जानता है वह परमात्मा ही है। परमात्मा ही सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है, उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं है। पुरुषोंडम निर्भिद्यो यदासो विनिर्गतः आत्मनो येनमनुवीक्षान् नभोसा श्री शुचि तास्ववासी स्वसृष्टासु सहस्र परिवत्सरान्तेन नारायणो नाम यदावरसोद्भव द्रव्यं कर्मं च कालस्य स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया एको नानातो अन्वीक्षन् योगतल्पान् समुत्थितो वीर्यं हिरण्मयं देवो मायावसृजत्रितः अधिदेव मथाध्यात्मो मादिभूतमिति प्रभो यथेकं पौरुषं वीर्यं तथा विद्यते तच्चरणोः। जो पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर निकल गया तब वह अपने रहने के स्थान ढूंढने लगा, और स्थान की इच्छा से शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। विराट पुरुष नर से उत्पन्न होने के कारण जल का नाम नार पड़ा, और उसमें अपने उत्पन्न हुए नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा, इसी से उसका नाम नारायण हुआ। उन नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य कर्म काल स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। उनकी उपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व नहीं रहता। उन द्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जगकर अनेक होने की इच्छा की, तथा अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने सुवर्णमय वीर्य को 3 भागों में विभक्त कर दिया। अधिदेव, अध्यात्म और अधिभूत परीक्षित, विराट पुरुष का एक ही वीर्य 3 भागों में कैसे विभक्त हुआ सो सुनो। अंत शरीरो आकाशा पुरुषस्य विचिष्टत ओजसो बलम जज्ञे ततः प्राणो मानसो अनुप्राणन्ति यं प्राणा प्राणन्तं सर्वजन्त सोपानन्तं पानन्ति नरदेवा विवानुको। विराट पुरुष के हिलने डोलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। उससे इन सबका राजा प्राण उत्पन्न हुआ। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही सबके शरीर में प्राण के प्रबल रहने पर सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं, और जब वह स्वस्थ पड़ जाता है तब सारी इंद्रियां भी स्वस्थ हो जाती हैं। प्राणिनो शिपिता शुद्रंतराम जायते प्रभु विवासतो जक्षतस्य प्राङ्मुखं निर्भिद्यतो मुखतस्तानु निर्भिन्नं युवान् तत्रो जायते ततो नाना रसो जग्ने जिह्वया योदिगम्यते विवेक्ष्यतो विवेक्ष्योर्मुखतो भूम्नो वह निर्वाग व्याहृतं तयो जलैवे तस्य सुचिरं निरोधो समजायतो नासिके निर्विद्येतां दोदुयति नवस्पति तत्र वायुर्गन्धवो प्राणो नासीज रक्षतो। जब प्राण जोर से आने जाने लगा तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीर में मुख प्रकट हुआ। मुख से तालु और तालु से रसनेन्द्रिय प्रकट हुई। इसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए जिन्हें रसना ग्रहण करती है। जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तब वाक इंद्रिय, उनके अधिष्ठात्री देवता अग्नि और उनका विषय बोलना, इन तीनों प्रकट हुए। इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही वे रुके रहे। श्वास के वेग से नासिका छिद्र पर प्रकट हो गए, श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो गए, और जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तब उनकी नाक नाक में घ्राणेन्द्रिय आकर बैठ गई, और उसके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हुए। यदात्मनि निरालोको महात्मानं चौजरक्षतो निर्विन्ने यक्षिणी तस्य ज्योतिर्चक्षुर्गणग्रह बोध्यमानस्य ऋषिभिरात्मानस्तजिरक्षतो करणो च निर्विद्येतां सहस्रोत्रं गुणश्रेय गुणाग्रह गुणागृह। पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था, फिर जब उन्हें अपने को तथा दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई तब नेत्रों के छिद्र और उनका अधिष्ठात्री सूर्य आकर नेत्रेंद्रिय प्रकट हो गए, नेत्रेंद्रिय में प्रकट हो गए। इसी से रूप का ग्रहण करने लगे। जो वेद रूप ऋषि विराट पुरुष को स्थितियां के द्वारा जगाने लगे तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई। उसी समय कान उनकी अधिष्ठात्री देवता दिशाएं और श्रेत्रेंद्रिय प्रकट हुई। इसी से शब्द सुनाई पड़ता है। जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता और शीतलता आदि जाननी चाहिए तब उनके शरीर में चर्म प्रकट हुआ। पृथ्वी में से जैसे वृक्ष निकल आते हैं उसी प्रकार उस चर्म से रोए पैदा हुए, और उसके भीतर बाहर रहने वाले वायु भी प्रकट हो गया। स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा इंद्रियों के साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई, और उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। वस्तुनो मधु काठिन्याम लघुर्गुरवोष्ण शीतताम जिग्रक्षतस्त्व निर्भिन्नाम तस्याम रोम महिरोम तत्र चांतर महिरवा तत्त्वचा लुब्ध गुणो व्रत लब्ध गुणोवृत हस्तोरुहतस्तस्य नानाकर्म चिकीर्षयो तयोस्तु बलमिन्द्रस्य आदानाम वयाश्रयम्। जब उन्हें अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई तब उनके हाथ उग आए, और उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति हस्तेन्द्रिय तथा उनकी आदि देवता इंद्र प्रकट हो गए। दोनों के आश्रय से होने वाला ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गया। गतिम जिगीषतः पादो रूरा हाथे विकामिकाम पदभ्याम यज्ञ स्वयं हव्यम कर्म भी क्रियते नभि निर्विद्यत कृष्णो मे प्रजानंदामृतार्तिनो उपस्थो
आसीत् कामानां प्रियं तदुभयाश्रयम् उत्सिसर्ज उत्सिसृक्षोर्धातुमलं निर्विद्यत्व वैगुदं ततो पायुस्ततो मित्रम् उत्सर्ग उभयाश्रयो आसस्रप्सो पुरः पुर्यां नाभिर्द्वारमपानतो तत्रापानस्ततो मृत्यु प्रक्तत्वमुभयाश्रयम्। जब उन्हें अभिष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई तब उनके शरीर में पैर उगाए, चरणों के साथ ही चरण इंद्रियों अधिष्ठात्री देव चरण इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवता के रूप में वहां स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्थित हो गए और उन्हीं में चलना रूप कर्म प्रकट हुआ। मनुष्य इसी चरण इंद्रिय से चलकर यज्ञ सामग्री एकत्रित करते हैं। संतान रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई। उसमें उपस्थेंद्रिय और प्रजापति देवता तथा इन दोनों के आश्रय रहने वाले काम सुख का आविर्भाव हुआ। जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई तब गुदा द्वार प्रकट हुआ। तत्पश्चात उसमें पायु इंद्रिय मित्र देवता उत्पन्न हुए। इन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की क्रिया संपन्न होती है। अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुआ। उससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान का विछोह यानी मृत्यु होती है। आदित्यों सौर्यनपायना नामासन कुक्ष यंत्रनाडयो यत्र नाडयो नद्यों समुद्राश्यों तयो स्तुष्टि पुष्टिस्तदाश्रये निधिध्यासोरात्ममायामृतयं निर्विद्यतो ततो मनस्ततश्चन्द्र संकल्पा काम एव च त्वक्षर्म मांसरुधिरो मेधो मन्या स्थिता तमो भूम्य तेजो मया सप्तो प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः गुणात्मकान् इंद्रियाणि भूतादि ब्रह्मवागुण मनो सर्वो विकारात्मा बुद्धिर्विज्ञान रूपिणी। जो विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई तब कोख आते और नाड़ियां उत्पन्न हुई। साथ ही कुक्षी के देवता समुद्र, नाड़ियों के देवता नदियां एवं तुष्टि और पुष्टि ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा तब हृदय की उत्पत्ति हुई। उसमें मन रूप इंद्रिय और मन से उसका देवता चंद्रमा और विषय कामना और संकल्प प्रकट हुए। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट हुई। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि। इस प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। श्रोत्रादि सब इंद्रियां शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने लगी हैं। वे विषय अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है। एतद् भगवतो रूपम स्थूलम ते व्याहतम मयो मय्यादिभिश्चावरणैरष्टाभिर्बहिरावृतम् अतः परम सूक्ष्मतव्यमव्यक्तम निर्विशेषणम अनादि मध्यो निधनम नित्यं वाङ्मनसब्बरम् अमूनि भगवद्रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टि विपश्यतो स वाच्यो वाचकतयो भगवान ब्रह्मरूप दृक् नाम रूप क्रिया दत्ते स कर्म पर। मैंने भगवान के स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया है। यह बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व और प्रकृति इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप है। वह व्यक्त निर्विशेष आदि मध्य और अंत से रहित एवं नित्य है। वाणी और मन की वहां तक पहुंच नहीं है। मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिन 2 रूपों का वर्णन सुनाया है वे दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित हैं। इसलिए विद्वान पुरुष ही इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते। वास्तव में भगवान निष्क्रिय हैं। अपनी शक्ति से ही वे सक्रिय बनते हैं। फिर तो वे ब्रह्मा का या विराट रूप का धारण करके वाच्य और वाचक शब्द और उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं और अनेकों नाम रूप तथा क्रियाएं स्वीकार करते हैं। प्रजापतिन, मनुन, देवान, ऋषिन, पितरो, गणान, प्रधान, सिद्ध, चारण, गंधर्वान, विद्याधरा, असुर, गुह्यकान, किन्नर, अप्सरसो, नागान, सर्पान, किम पुरुषोरगान, मात्रो, रक्षो, प्रेतभूत विनायकान, कुष्मांडोन्मादवेदानान, यातुधानान, गृहान, अपेगान, मृगान, पशून, रक्षान, गिरिन्द्रपो, सरीसृपान परीक्षेन। प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, किम पुरुष, उर्ग, मातृकाएं, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कुष्मांड, उन्माद, वेताल, यातुधान, ग्रह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, सरीसृप इत्यादि जितने भी संसार में नाम रूप हैं वे सब भगवान के ही हैं। द्विविधा चतुर्विधा ये जलस्थलो नभौ कसा कुशला कुशला मिश्र कर्मणाम गति अस्मिमो सद्वम रजस्तमयति तृष्यो सुरनरारिको तत्रापि गेंगसो राजन् विद्यन्ते गतयस्त्रिदो यदि गेंगतरोनाभ्याम स्वभावो वहन्यते। संसार में चर अचर भेद से 2 प्रकार की तथा जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज भेद से 4 प्रकार की जितने भी जलचर, थलचर और आकाशचारी प्राणी है सबके शुभ, अशुभ और मिश्रित कर्मों के तदनुरूप फल हैं। सत्य की प्रधानता से देवता, रजोगुण
गुण की प्रधानता से मनुष्य, तमोगुण की प्रधानता से नार की योनियां मिलती हैं। इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे दो गुणों से अभिभूत हो जाता है तब प्रत्येक गति के तीन तीन भेद और हो जाते हैं। स एवेदम जगद्धाता भगवान धर्म रूप दृक् उष्णाति स्थापयन् विश्वं तिर्यं नर सुरात्मवि ततो कालाग्निरुद्रात्मा यस्रष्टमिदमात्मनो सन्नेयक्षति कालेन घनानि कौमिवानलः। ओम। वे भगवान जगत के भरण पोषण धारण पोषण के लिए धर्ममय विष्णु रूप स्वीकार करके देवता मनुष्य और पशु पक्षी आदि रूपों में अवतार लेते हैं तथा विश्व का पालन पोषण करते हैं। प्रलय का समय आने पर वे ही भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को कालाग्नि स्वरूप रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं जैसे वायु मेघमाला को ग्रहण कर लेती है। इत्थं भावेन कथितो भगवानो भगवत्तमो नित्यं भावेन हि परम द्रष्टुमर्हन्ति सूरयो नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानु विधीयते कर्तृत्व प्रतिषेधार्थं मायायारोपितं एतत् अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्पः उदारता विधि साधारणो यत्र सर्गा प्राकृत वैकृतो परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षण विग्रहं यत्पुरस्ताद् वाक्यासे पाद्यं कल्पमतो शृणु परीक्षेत। महात्माओं ने अचिंत्य ऐश्वर्य भगवान का इस प्रकार वर्णन किया है, परंतु तत्वज्ञानी पुरुषों को केवल इस सृष्टि पालन और प्रलय करने वाले रूप से ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो इससे परे भी हैं। सृष्टि की रचना आदि कर्मों का निरूपण करके पूर्ण परमात्मा से कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है, वह तो माया से आरोपित होने के कारण कर्तृत्व का निषेध करने के लिए ही है। यह मैंने ब्रह्मा जी की महाकल्प का अवान्तर कल्प के साथ वर्णन किया है। यह सब कल्पों में सृष्टि क्रम एक सा ही है, अंतर है तो केवल इतना है कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति से क्रमशः महातत्वादि महतत्वादि की उत्पत्ति होती है और कल्पों के प्रारंभ में प्राकृत सृष्टि ज्यों थी त्यों रहती ही है। चराचर प्राणियों की वैकृत सृष्टि नवीन रूप से होती है। परीक्षित काल का परिमाण कल्प और उसके अंतर्गत मनवंतरों का वर्णन आगे चलकर करेंगे। अब तुम पद्म कल्प का वर्णन सावधान होकर सुनो। सौनक उवाचो यदा हनो भवान सुतो सत्ता भागवतोत्तम चचारो तीर्थानि भोक्त्य स्वाम बंधुन सो दुस्तेजान। सौनक जी ने पूछा, सूत जी आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति दुस्त कुटुंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। पुत्र कोशारवेस्तस्य संवादो ध्यात्म संस्कृतो यदवासो भगवास्तस्मै पृष्ठस्तद्वोवाचः ब्रूहि नस्तोदितं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं बंधुत्यागो निमित्तं च तदैवागतवान् पुनः। उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ अध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कहाँ हुई थी तथा मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश किया। सूत जी आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है, आप विदुर जी का वह चरित्र हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा और फिर उनके पास क्यों लौट आए। सूत उवाचो राज्ञा परीक्षिता पृष्ठो यदवोचन महामुनि तदवो विदासे शृणुतो राज्ञा प्रश्नानुसारतो। सूत जी ने कहा, सौनक आदि ऋषियों राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी थी। उनके प्रश्नों के उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादश सहस्रयां पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे पुरुष संस्थान वर्णन नाम दशमोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले स्कंद में। तृतीय स्कंद में हम प्रवेश करेंगे और बड़ी सुंदर उद्धव जी और विदुर जी की भेंट वार्ता हम श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं हमारे पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन जी से ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।